देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या? डॉट प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा और उसको क्या करते हैं, डिटेल से समझते हैं। तो समझना जरा। देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़े थे? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट लिए थे वो क्या आया था? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही था। अगर हम इसे लिखें ए बी कॉस थीटा, अब समझना। देखो, बी के टिप से, बी वेक्टर के टिप से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किस पर? ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए वेक्टर। समझना, इस पॉइंट को मार्क करते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ओ। इसका नाम क्या दिए? ओ। इसका नाम दिए एम और इसका नाम दिए एन। इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी। समझ गए ना? सबका नाम दे दिए। देखो, ये बेसिकली हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। मतलब ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को समझ रहे हैं। इसका फॉर्मूला कहना क्या चाहता, समझ गए ना? ए बी कॉस थीटा क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस्ड होगा, समझते हैं, लेकिन समझेंगे जरा। देखो, ओ एम जो तुम्हारा है वो वेक्टर बी है। देखना जरा, ओ एम जो है वो वेक्टर बी है तुम्हारा। कहने का मतलब ओ एम का जो लेंथ होगा, ओ एम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होगा। होगा कि नहीं? क्लियर है? अब देखो, ये जो कॉस थीटा है, अब अगर बाय चांस मान लो कि एक टॉर्च लेते हैं, एक टॉर्च लेते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ से एक टॉर्च लेते हैं और टॉर्च लेके क्या करते? इस टॉर्च से रोशनी मारते। इस टॉर्च से रोशनी मारते किस पे? ओ एम पे। तो ओ एम का जो प्रोजेक्शन होगा वो इस पे होगा। मतलब ओ एम का एक छाया पड़ेगा कहां तक? ओ एन तक। ओ एम का जो लंबाई होगा किस पे? ओपी पे, तो वो होगा ओ एन। कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है, समझना ध्यान से। ओ एन जो है, ओ एन, देखो देखो, ओ एन कहां है? ओ एन। ओ एन किसका है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है। समझ गए? ओ एन क्या है? ओ एन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब समझो जरा। अब देखो, अगर तुम इसे त्रिकोणमिति में देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला यूज करो, तो तुम क्या कह सकते हो? कॉस थीटा। समझना जरा, कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण, मतलब बी बाय एच। और यहाँ पे कॉस अगर ये थीटा है तो इसका बी कौन होगा? अगर ये थीटा के लिए बी कौन होगा? ओ एन। कौन होगा? ओ एन। और एच कौन होगा? ओ एम। एच कौन होगा? ओ एम। देखो, कॉस थीटा बराबर क्या आया? ओ एन आया। ओ एन लिख देंगे, हमको ओ एन निकालना। अब देखो, ओ एम तो ओ एम का वैल्यू क्या होगा? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखो ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी। अब तो यहां से लिख दो ना, ओ एन बराबर क्या होगा? बी कॉस थीटा। ओ एन बराबर क्या हो गया? बी कॉस थीटा। और हम तुमको ओ एन का नाम बता चुके हैं। ओ एन क्या होता है? ओ एन जो है वो प्रोजेक्शन है किसका? वेक्टर बी का। किसके डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में। ये प्रोजेक्शन क्या होता है? छाया। समझ गए ना? छैया जिसको बोलते। अगर तुम टॉर्च को ऊपर से मारो किस पे? ओ एम को, तो इसका एक छाया बनेगा किस पे? ए के दिशा में जो वेक्टर है उस पे। समझ गए ना? ये जो ओ एम है ये छाया है किसका? वेक्टर बी का। मतलब वेक्टर बी को क्या कहते हैं? इसको छाया कहते। समझ गए? और इस छाया को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से ओ एन बराबर क्या देख लिए? बी कॉस थीटा।
अब समझना जरा ध्यान से, यहाँ पे जो b cos थीटा है, ये जो b cos थीटा है, ये जो b cos थीटा है, ये है प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ b, वेक्टर b कह दो, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ a। समझे कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं ए, दो वेक्टर a डॉट b था, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझो जरा, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड तथा दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो दूसरा वेक्टर कौन है? b। किसके दिशा में? पहले वेक्टर की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। समझ गए कि नहीं? अब समझो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिए तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है क्या कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। समझ गए कि नहीं? प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में। समझ गए? तो इसी को कहते हैं ए बी cos थीटा, where a is the magnitude of a and b cos theta is the projection of b in the direction of vector a। Are you getting or not? I hope things are clear to you। समझ गए ना? तो ये डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा अंदर की बात था। अगर तुम गौर से देखो, ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए होगा, और ए जो होगा वो लेंथ होगा किसका? ओपी का। वो क्या होगा? ओपी का। ओ एन जो है, ओ एन वो प्रोजेक्शन है, वो छाया है किसका? वेक्टर बी का। किसमें? वेक्टर ए पर। समझ गए कि नहीं? अगर अगर हम तुम्हें बताएं, हम ले लेते हैं बी डॉट ए, समझना जरा, बी डॉट ए, तो इसमें पहला वेक्टर कौन है? बी। दूसरा वेक्टर कौन है? ए। तो यहां पे जो होगा बी का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब कहेंगे डॉट प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए किसके डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। समझ गए कि नहीं? तो यही जो आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब यहां पे देख लो बी डॉट ए कॉस थीटा। समझ गए? अगर तुम उसी के दिशा में लेते, बी डॉट ए लेते, तो समझना, सपोज करो, देखते हो जरा, ए डॉट बी, अगर ये ए बी कॉस थीटा है, समझना, ए बी कॉस थीटा है, यहां पे ए थीटा किधर से गया? इधर एंटी क्लॉज वाइज डायरेक्शन में थीटा बना रहा है ए और बी का एंगल, तो यहां पे थीटा पॉजिटिव है। लेकिन जब तुम बी डॉट ए करोगे, क्या करोगे? बी डॉट ए करोगे तो क्या हो जाएगा? बी बी ए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। समझ गए? कॉस माइनस थीटा। और इसका मान जो कॉस माइनस थीटा का जो मान होगा वो प्लस कॉस थीटा होगा। कहने का मतलब बी ए कॉस थीटा। तो ये दोनों जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, इसलिए कहते ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। और हम लोग तब यहां से एक रिजल्ट देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर का, वो क्या होता है? कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। कम्यूटेटिव इन नेचर माने क्या कि ये क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के नियम का क्या करता है? पालन करता है। क्रम विनिमय कहने का मतलब ये अपना अगर क्रम भी चेंज कर लेगा तो उसका जो गुना का मान आता है वो सेम आता है। समझ गए? तो ये था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी तुम्हारे लिए। अब थोड़ा सा देखो जरा, समझना जरा, ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब अगर ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री? अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी है,
तो हम लोग कहेंगे ए एंड बी आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है? अगर दो वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। हाँ समझे ना। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्या होगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ना जीरो होगा। देखो ना, cos 90 होगा, cos 90 तो जीरो, तो cos 90 जीरो, तो ए बी इंटू जीरो तो जीरो। तो कहने का मतलब अगर कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। समझे कि नहीं? तो ये था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट के और भी विशेषता होते, कभी समझेंगे फ्यूचर में।